हेलो गाइस, यो वेलकम अगेन ऑन डिफॉल्ट ट्रिपर। गाइस आज मैं आया हुआ था अपने गांव में। तो आज क्या है, मतलब लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है। वीकेंड लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू है। तो सोचा हमने काफ़ी टाइम हो गया घर में रुके हुए, आज जाते हैं हम गढ़मुक्तेश्वर। गाइस मैं जा रहा हूँ, साथ में जा रहे हैं अपने लंगोटिया यार दोनों बचपन के। अबे हम सभी जा रहे हैं आज गढ़मुक्तेश्वर। आपको गढ़ में जो भी मतलब वहाँ होगा चीज़, काफ़ी मतलब ऐतिहासिक जगह है, वो हिस्टोरिकल प्लेस है। जो भी होगा वो आपको दिखाएंगे। जो 3 चीज़ें अभी तक हमें पता है, एक गंगा मंदिर है, गढ़मुक्तेश्वर गंगा जी हैं, और एक मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है। तो गाइज़ वहीं जाएंगे और उसके इतिहास के बारे में वहीं जाके पता करेंगे जो भी होगा। बाकी चलते हैं हम। सो लेट्स मूव गाइज। एकादशी का स्नान करने जा रहे हैं हम लोग। सो गाइज लेट्स मूव। और हम क्या है ना, ये मेन हाईवे से ना जाके मिडिल गंगा कैनाल वाले रास्ते से जा रहे हैं। एकदम खतरनाक रास्ता, एक साइड नहर, दूसरी साइड जंगल। ना निकले, निकल जाएगी। 4 मंत्र मारूंगा, बेल टूट जाएगी। सो गाइज फाइनली वी आर अराइव्ड एट गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट। ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हो ना, ऊपर ये रोड, ये मेन रोड है ब्रिज घाट। इसका जो नाम पड़ा है ब्रिज घाट, नेशनल हाईवे 24। और जो इस जगह का नाम पड़ा है ब्रिज घाट, वो 1901 में ये वाला ब्रिज बना था। 1901 में ये वाला ब्रिज बना था, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है ब्रिज घाट। और ये मैं आपको दिखाऊं, इधर की साइड देखोगे आप, गंगा जी है, और ये पीछे महादेव हमारे। और मैं आपको बाकी सभी जगह दिखाता हूँ अब मैं। आगे चलकर पूरी आगे घंटा घर आ गया है, फलाना ढिकना। गाइस ये छोले भटूरे हैं, हमने भैया से बहुत बोला, छोले कुलचे नहीं खिलाए। ये घंटा घर आ गया है। छोले कुलचे मिलते हैं, आइए घूमिए यार, एक बार खा के देखिए, बहुत ही। गाइज हम यहाँ पे आए हैं, ये जो दोनों है ना, ये लंगोटिया, नाक में बहुत बड़ा दम आके यहाँ पे पी रहे हैं गाइज। हम क्या पी रहे हैं? शिकंजी, लेमन जूस लेमन है ना। सोडा। अच्छा एक बात और बताऊँ, हमें पूरे यहाँ घाट पे लेमन जूस और कहीं नहीं मिला। भाई तुम्हारा ये क्या बस यहाँ पे? अच्छा आपके इसकी फेमस है ये भाई। खासियत क्या है इसकी लेमन जूस की? हम पीछे से देखते हुए हमें और कहीं भी कुछ भी नहीं मिला है। पीने के बाद बताना खासियत क्या है इसकी। पीने के बाद बताएं। कहाँ जाओगे? सौ बीघे जमीन नाम है इनके। चले ये वीडियो बना, इनका कुछ काम ही नहीं है। इनका नाम चलता है यूरा, क्या है? हमारा नाम चलता है यूरा जेब काट ली डॉक्टर को जीवन में हाथ जोड़ते देखो पहली बार। अगर किसी के पेट में दर्द है, किसी की किडनी निकालने का पूरा ढांचा ही बाहर कर दे, रोजी रोटी है। जाड़ में दर्द है तो पूरा जबाड़ा सफा है। ना चलो भाई चलो, आओ नहाएंगे, कूदेंगे। क्या मार गए तेरे शरीर में? ना भाई
एक तो मुझे लेनी है जेसीबी। जेसीबी जेसीबी मिलेगी मिलेगी ना भाई ले हाँ ले लेंगे। लेनी पड़ेगी अभी वो भाई कितने की है? ले जेसीबी 60 रुपए की। तो ये असली लिया 60 रुपए की चाहिए। ये असली लिया भाई, देख इसमें कोई दिक्कत ना लेना है। देख 40 रुपए का 60 रुपए की है। भाई सामान गिन लिया अपने ने यार। भाई पीछे दुकान वाला ने कह रहा है कोई दिक्कत ना, और वो दिक्कत ऐसी होगी पूरे मेले में ढूंढना फिर गया भैया 40 रुपए का, ये 40 रुपए का ये ना जरा। हाँ अबे ले ले भैया इस तरह सब बालकों को तो सामान नहीं ले सकता इतना। 40 से कम ना। पापा पापा बन के बैठ के अगले सो गाइस अब मतलब ब्रिज घाट करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्राचीन श्री गंगा मंदिर। ये नक्का कुआ गढ़ के अंदर एक शहर के अंदर एक जगह है, श्री प्राचीन गंगा मंदिर गढ़ मुक्तेश्वर। चलते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं 100 से 100 सीढ़ियाँ तो होंगी नॉर्मली, 100-150-200 सीढ़ियाँ होंगी आराम से। ऊपर जाके गिनेंगे सीढ़ी, आपको बताएंगे ऊपर जाके जितनी भी सीढ़ियाँ हैं। सो गाइस चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंदिर। जो भी इतिहास होगा अगर ऊपर कोई मिलता है तो आपको बताएंगे, और बाकी जैसे भी होगा ना सब देखते हैं। सो आओ गाइस। 42-50 पूरी गिनती एक बार में, 42-50 भाई सीढ़ी गिनते हुए चल रहे हैं जितनी भी सीढ़ियाँ होंगी ना। अच्छा कुछ ऐसी भी मान्यता है यहाँ पे, कुछ ऐसा बोलते हैं अगर इसमें सीढ़ियों में पत्थर मारे ना तो पानी की आवाज़ आती है सीढ़ियों में। अभी तो नहीं, आते हुए करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट भी। और ऊपर से नीचे देखो भाई बहुत ऊपर है, अभी और भी है। सीढ़ी गिनता रही है जितनी भी होंगी सब। कितनी ऊंची है यार। भाई ये लगा लो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। 1 किलो घी पीना पड़ेगा ऊपर चढ़ने के लिए। पूरा 1 किलो घी चाहिए, वो भी प्योर देसी। थक गया अगला आदमी बिखर गए। ओ भाई साहब भाई देसी घी चाहिए 1 किलो पूरा, असली देसी घी। ठीक है, गेट लग रहा है मंदिर का भी, देखते हैं अंदर जाके क्या सीन है। आगे भाई ऊपर गढ़ मुक्तेश्वर। डॉक्टर साहब भैया थोड़ी अंदर से ही बंद है। सो गाइज मैंने आपको अभी गंगा मंदिर दिखाया था, प्राचीन गंगा मंदिर। लॉकडाउन की वजह से वो बंद है, अभी तक उसको खोला नहीं गया है। तो उसके बराबर में ही श्री राम मंदिर है, और वहाँ मंदिर के पुजारी जी हमें मिले हैं, उनसे हम मंदिर का इतिहास जानेंगे, राम मंदिर का इतिहास बताएंगे और प्राचीन गंगा मंदिर का इतिहास भी बताएंगे। सो गुरुजी प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो गुरुजी बताइए आप मंदिर का, यहाँ की जगह का इतिहास बताइए आप। पहले ये जगह जो है ना जहाँ आप बैठे हैं ये राम मंदिर है, लेकिन ये राम मंदिर गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ में है। इसका नाम भी गढ़मुक्तेश्वर नहीं है, इसका नाम है गढ़मुक्तेश्वर जी। प्राचीन काल सतयुग के लास्ट तक इसका जो नाम था वो था शिव बल्लभपुर जी। भगवान शंकर के मन में ऐसा आ गया, भगवान विष्णु सबका पालन कर रहे हैं जी, है ना, जी। और तू सबको बांटता है, तेरे पास कहाँ से आता है? जी तुझे भी कोई देता है जब भी तो तू आगे बांटता है। जी। तेरे पे ऐसी कृपा किसकी है? तो भगवान विष्णु का ध्यान लगाने बैठे, तो जब वो भगवान विष्णु का ध्यान लगाने बैठे तो वो यहाँ आ गए ध्यान लगाने के लिए इस क्षेत्र में जी। उस टाइम इसका कोई नाम नहीं था जगह का, निर्जन जगह थी। इस निर्जन जगह में भगवान शंकर ने बैठ करके तपस्या की, है ना। और वहाँ भगवान विष्णु आए और भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए हृदय के अंदर। जब हृदय के अंदर दर्शन हुए तो उन्होंने सोचा बाहर भी दिखाई देंगे, आँख ही खोलने वाले थे, इतना भगवान विष्णु ने उनके सिर पे हाथ रख दिए दोनों। फिर उन्होंने आँख खोल दी, लेकिन वो चीज़ लिंग रूप में है, मनुष्य रूप में नहीं है जी। आप सोचो शंकर भगवान के, विष्णु भगवान के दर्शन जो होंगे मनुष्य के रूप में होंगे, ऐसा नहीं है जी।
शिवलिंग के ऊपर आज भी भगवान विष्णु हाथों जैसी आकृति है, लेकिन वो जगह खाली हो गई है। जी जल चढ़ चढ़ के वहाँ गड्ढा हो गया दोनों साइड में, लोग बाग उसको पहले छूते थे, छूने से भी किसी, अब वो सतयुग के शुरू की बात है। जी उनको आज शिव का बल्लभ कहते हैं। जी शिव लिंग का नाम शिव है और हाथ रखने से वो बल्लभ हो गए, जी। इसलिए उनका नाम शिव बल्लभ है। और गंगा मंदिर का और इतिहास। आज उन्हें आज के चलन में जी। उनको खेड़ेश्वर कहते हैं कि वो खेड़े के देवता हैं। खेड़ेश्वर। खेड़ेश्वर भी कहते हैं उन्हें आज। जी उसके बाद विश्व मोहिनी स्वयंवर में भगवान विष्णु को शाप दिया नारद जी ने, जी साथ में शिव गणों को शाप दिया। जी शिव गणों ने नारद जी से पूछा, हे प्रभु हम शाप मुक्त कैसे होंगे? तो उन्होंने ये कह दिया, अब आ जाएगा हमारे मंदिर का, उन्होंने ये कहा कि आप शिव बल्लभपुर जाओ, वहां शंकर भगवान की तपस्या करो। 5 शिवगण थे, वो जी। 5 यहाँ आकर के तपस्या करने लगे जी और कुछ समय बाद तपस्या करते करते उन्हें भगवान शंकर के दर्शन हुए, प्रागट्य हुआ। भगवान 5 स्वरूप से आए, भोलेनाथ 5 स्वरूप से आए। जी। पहलों का नाम जो नंदी के लिए आए थे उनका नाम पड़ा मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर। उन्हें मुक्तेश्वर कह करके नंदी ने बुलाया। दूसरों का नाम, वो झाड़ों के अधिपति थे गण, तो उनका नाम पड़ा झाड़खंडेश्वर। झाड़खंडेश्वर की आके बाद में तपस्या की परशुराम जी ने। जी तीसरे आए भूतों के अधिपति थे, उनका नाम पड़ा भूतेश्वर। जी ये तीनों मंदिर मुक्तेश्वर महादेव के, मुक्तेश्वर महादेव, झाड़खंडेश्वर, भूतेश्वर, नक्के कुएं के अंदर आज भी विद्वान दर्शन कर सकते हैं, तीनों मंदिर। तीनों। जी चौथे हैं गढ़मुक्तेश्वर के अंदर ही गंगेश्वर। गंगेश्वर। एक भगवान शंकर के गण गंगा जी में आस्था ज्यादा रखते थे भगवान शंकर के साथ साथ, जी तो उनका नाम पड़ गया गंगेश्वर, उनके लिए गंगेश्वर रूप धरा जी। भगवान शंकर ने। और एक कल्याण की बात करते थे, जी जगत के कल्याण की बात भोलेनाथ से बहुत ज्यादा करते थे, उनके लिए आए कल्याणेश्वर। कल्याणेश्वर। आज कल्याणेश्वर भी यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। जी ये मुक्ति का क्षेत्र है। जी इस क्षेत्र में जो भी स्नान करता है उसके सब पाप कर्म मुक्त हो जाते हैं। हमने छोटे पाप कर्म करे हों, बड़े पाप करे हों, पुण्य अर्जित हो जाते हैं जी यहाँ आने मात्र से। जी जितना पैदल चल के आएगा उतना ज्यादा फायदा है, जितनी बार माथा ज्यादा टेकेगा उतना ज्यादा फायदा है, जितने गंगा जी में गोते ज्यादा लगाएगा उतना फायदा है। लेकिन जब ये 5 स्वरूप भगवान शंकर के आ गए, वो उन्होंने आसन ग्रहण नहीं किया। जी जब 5 गणों ने पूछा, हे प्रभु अब हमसे क्या गलती हो रही है? तो उन्होंने बताया, गलती कोई नहीं है, हमारे इष्ट का प्रादुर्भाव हो गया। अब प्रादुर्भाव का अर्थ समझ लो, जैसे भगवान विष्णु को शाप लगने के बाद राम जी के आने का कारण बन गया, शाप ही प्रादुर्भाव था, यानी कि शाप ही भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ। जी भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, हमारे इष्ट को लाओ इस जगह पे जब रहेंगे, वरना नहीं बैठेंगे यहाँ। जी शिव बल्लभ भी उनके साथ हो गए, मैं भी चला जाऊंगा इनके साथ। तब वो उन्होंने पूछा, हे प्रभु तुम्हारा इष्ट कौन है? उन्होंने सीताराम जी का मंत्र दिया, सीताराम जी का नाम बताया। बोले उनका नाम ही है खाली, उनका तो कहीं जन्म ही नहीं है, कहाँ से लाए उन्हें? कोई उसका उनका लोक नहीं जहाँ जाए। बोले उनका एक लोक है, आप गंडक नदी, प्राचीन नाम गंडक नदी है, आज सालक सरोवर कहते हैं, नेपाल में वो जगह है। आज आप अगर जाते हैं, तुलसा जी का पत्र छोड़ते हैं, तो उस पत्र के बदले में भक्त को ऐसे शालग्राम जी प्राप्त होते हैं। जी लेकिन भगवान शंकर के गण तो राम जी के लिए गए थे, तो उन्हें ये काली मूर्ति बनी बनाई सब आई, जल में से निकल करके आई और उनके पास सन्मुख पहुंच गई। जी वो उठा करके ला करके उन्होंने मुक्तेश्वर महादेव को दे दी। फिर बोले सीता जी कहाँ से आएंगी, लक्ष्मण जी कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी है, जहाँ से नर्मदेश्वर आते हैं। नर्मदेश्वर तीन तरह के होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा कि उनके भाई का रंग भी गौरवर्ण था और सीता माता का रंग गौरवर्ण था, इसलिए वहां से नर्मदेश्वर सफेद रंग के भी आते हैं। जी वहां से बनी बनाई सीता जी और बनी बनाई लक्ष्मण जी की मूर्ति आई। जी उनको भी भगवान मुक्तेश्वर महादेव को दे दिया। मुक्तेश्वर महादेव ने सप्त ऋषियों का आह्वान करा, वो इसके मुख्य यजमान बने। माँ पार्वती शिव ने दोनों ने मिलकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई सतयुग के लास्ट में। जी सारे मंदिर शंकर भगवान के 6 मंदिर नीचे पे हैं, यही मंदिर ऊंचे पे है।
क्योंकि अपने इष्ट को, अपने स्वामी को, अपने गुरु को ऊंचा ही स्थान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये खाली टीला था उस समय, जी। यहाँ कोई वसापत नहीं थी। तब से ऐसी धारणा हो गई इस मंदिर के बारे में, भगवान शंकर ऐसा कह गए कि जो यहाँ गंगा जी नहाएगा, मुझ पे जल चढ़ाएगा, मेरा आशीर्वाद, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद तब प्राप्त होगा जब राम जी में आकर के माथा टेकेगा। मुक्ति क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने का लाभ ही जब है जब राम जी के अंतिम दर्शन हो। पूर्ण यात्रा है। जैसे वैष्णो देवी जाए और भैरव पे जाके माथा ना टेके तो वैष्णो देवी की कृपा नहीं होती। इसी तरह से राम जी की कृपा के बिना यहाँ कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो फूल लेकर के आए, अस्थि लेकर के, चाहे वो राजी खुशी स्नान करने आए जी। अन्य देवी देवताओं को मानोगे, तुलसीदास जी का भी ऐसा कथन है जी। तुलसीदास जी ने लिखा है एक चौपाई में कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। माता पिता का आशीर्वाद जब मिलेगा, अपने बड़े बूढ़े ऊत पितरों का आशीर्वाद जब मिलेगा, अन्य देवी देवताओं का, दुर्गा जी का, काली का, भैरव का, शिव का, जब राम जी की कृपा का पात्र हो जाएगा, पूजे जाओ पूजे जाओ पूजे जाओ, जिंदगी निकल जाती है, दर्शन नहीं होते और ना ही फल प्राप्त होता। अगर उसने भगवान राम को मान लिया है तो उसको वो फल भी मिल जाएगा। जी, सही बात। तो संसार का सबसे बड़ा सच क्या है कि राम जी की कृपा के पात्र हो जाओ, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लो। बिल्कुल। ये तो है राम मंदिर के बारे में जी। जहां जी। अब मेरी आमदनी का जरिया आप देख रहे हैं कि इसकी छत चू रही है, पीछे का सारा खंडर पड़ा है, कोठरियां खराब हैं। मेरी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है, मुझे चंदे के रूप में आप कुछ भी भेजना चाहें वो भेजें। राम मंदिर के नाम से कुछ भी भेज दें, गढ़मुक्तेश्वर राम मंदिर है ना। चंद्रशेखर पुजारी मेरा नाम है, मैं रामाशंकर जी का लड़का हूं और दर्शन करने आए भैया और अपनी मनोती मांग करके जीवन को सफल बनाए। जी, भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री जय श्री मेरे बिल्कुल पड़ोस में गंगा जी का मंदिर है। कोरोना पीरियड काल में उनके जो मुख्य पुरोहित हैं, पुजारी हैं, संतोष कुमार जी, वो तो घर पे मिलते हैं जी। उन्होंने यहाँ पर बाहर के पुरोहित रख रखे हैं, ब्राह्मण रख रखे हैं पूजा पाठ के लिए, जी, है ना। वो आज कहीं बाहर गए हैं जिससे इनको वहाँ के बारे में पता नहीं चला। क्योंकि मैं पड़ोसी हूँ, गंगा जी की सेवा भी खूब की है, ऐसी कोई बात नहीं। ये अब से लगभग 400 साल पहले महाराज पाटन नरेश ने बनवाया जी, है ना। उनके पुत्र नहीं था, उनके पुत्र हो गया तो उन्होंने यहाँ पाटन नरेश ने यहाँ के लिए कह दिया कि यहाँ जो भी ब्राह्मण चाहें। तो यहाँ गंगा जी का मंदिर नहीं था उस टाइम, तो गंगा जी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई राम जी के बराबर में। तो ये राम गंगा हो गए दोनों मिलकर के जी, है ना? राम गंगा। हाँ, अब इन्हें जो है अगर गंगा जी में भी कोई आस्थावादी आता है, यहाँ स्नान करने आता है और यहाँ आकर के दर्शन करता है गंगा जी के, तो उसे भी लाभ मिलता है, मिलना भी चाहिए जी। कर्म का फल तो भगवान देता ही है, जो भी जिसका भी नाम लेगा उसी के अनुसार फल मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी ना किसी की में आस्था जरूर रखना चाहिए, इष्ट जरूर बनाना चाहिए। जैसे भगवान भोलेनाथ ने, मुक्तेश्वर महादेव ने राम जी को इष्ट माना, बिल्कुल है ना, इसी तरह से इष्ट को ग्रहण जरूर करना चाहिए। सही बात। गाइस, उस मंदिर के बाद हम आ चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, जो वही बताया था जहाँ शिव जी के मतलब गणों को मुक्ति मिली थी। आपको दिखाते हैं उस मंदिर को, आओ गाइस। सो भाई मंदिर एक नंबर का है, घूमने में पूरा मज़ा आ रहा है। आप भी देखो। अच्छा, ये क्या है, इधर भी दिखाता हूँ। ये क्या यार, ये तो कोई कुंड वगैरह है, दिखने में मतलब है काफ़ी पुराना है। ये देखो भाई, चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें, मतलब बढ़िया है। वो ये मतलब हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी पुराना बना हुआ है। और दिखाते हैं आपको और भी गाइस। अब आपको दिखाते हैं वही मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और वो शिवलिंग।
गाइस यही है वो प्राचीन शिवलिंग। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है नागा बाबा का धूना। तो आओ आपको धूनी के दर्शन करवाते हैं। अंदर की धूनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, कैसे कैसे बात, कैसे कैसे करके बात। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। जय सूर्यदेव।